नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण का दूसरा जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम क्या है। सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। इससे पहले देखिए हमने संज्ञा का जो हमारा टॉपिक था वो भी विकारी शब्द था। अब हम यहाँ पे देखिए सर्वनाम शब्दों की पहचान और उनकी जो परिभाषा उनके भेद हैं या परीक्षा में किस प्रकार से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं उनका देखिए हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर्वनाम जो शब्द है वो हमारे विकारी शब्द हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है सर्वनाम शब्द विकारी है या अविकारी। हम देखिए इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि विकारी शब्द या अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिन पे देखिए लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है या वो शब्द बदल जाते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिन पे लिंग वचन काल यानी कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शब्द ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं, वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए परिभाषा सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के स्थान पर, इससे पहले वाक्य में संज्ञा शब्दों की पहचान कर रहे थे। अब संज्ञा शब्दों के स्थान पे हमारे कौन से शब्द आएंगे? सर्वनाम शब्द आएंगे। उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जैसे देखिए अब परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए अब सर्वनाम शब्द कौन से हैं, ध्यान रखना होगा। पहचान यही है, परीक्षाओं में पूछा जाता है सर्वनाम शब्द कौन से हैं। मैं, तुम, यह, वह, ये, वे, कौन, कुछ, कोई, कौन, क्या, ये सारे के सारे हमारे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आएंगे, वो हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? साथियों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये थे साथियों हमारे सर्वनाम के 6 भेद। अब देखिए हम यहाँ पे इनकी परिभाषा और इन सर्वनाम शब्दों की अलग अलग हमारे भेदों में पहचान हम वाक्य में कैसे करेंगे वो भी देखिए हम विस्तार से जानेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए मैं, हम, तुम यानी तू, आप, वह, यह, आप, ये वो सर्वनाम शब्द हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम में काम आते हैं। इन शब्दों से हम पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए वाक्य में यह, वह, ये, वे यानी सर्वनाम शब्द हमें वाक्य में मिलेंगे। ये उन शब्दों की पहचान है, सर्वनाम शब्दों की पहचान है जिनसे हमें ये पता चलेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ शब्दों की पहचान होगी। ये वो सर्वनाम शब्द हैं जो वाक्यों में मिलेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए जो सो संबंध दर्शाया जाएगा वाक्य में, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसा वैसा, ये सर्वनाम शब्द वाक्य में मिलेंगे जिनसे पहचान होगी कि ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है या वाक्य है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए पहचान कौन क्या सर्वनाम शब्द काम में लिए जाएंगे और हमें वाक्य से पता चलेगा कि वहाँ पे प्रश्न किया जाएगा, कोई बात पूछी जाएगी तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम देखिए, निजवाचक सर्वनाम इनके पहचान के लिए आप, खुद, स्वयं आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे 6 सर्वनाम के शब्द यानी कि शब्दों के भेद जो देखिए सर्वनाम के भेद थे जिनकी पहचान
थोड़ा थोड़ा हमने विस्तार से यहाँ पे जानने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पे इनकी परिभाषा और इनके जो उदाहरण हैं परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, उनका भी हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका चाहे बोलने वाला हो, चाहे सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से शब्दों का, यानी सर्वनाम शब्दों का, तो वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये हमने जाना। अब इसके भी कितने भेद होते हैं? तीन, ये भी हमने जाना, परीक्षा में पूछा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? नाम दे दिया जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से पहचान कीजिए, गलत दे दिया जाएगा, अलग पूछ लिया जाएगा। प्रश्न कैसे भी हो सकता है। अब इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण, इनकी पहचान जानेंगे। उत्तम पुरुष की बात करें, देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए यानी स्वयं के लिए करता है, उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, तो वो हमारा उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे कि वो कौन से ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो उत्तम पुरुष की पहचान कराएंगे। मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमने, मैंने आदि साथियों, ये वो पुरुषवाचक यानी सर्वनाम शब्द हैं जो उत्तम पुरुष में इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जिन वाक्यों से हमें उनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा वाक्य में, तो वहाँ पे हमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान का पता लग जाएगा। मध्यम पुरुष का देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, बोलने वाला भी हो सकता है या लिखने वाला भी, या सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए करता है। यानी वो स्वयं के लिए नहीं, अब वो सुनने वाला या पढ़ने वाले हैं दूसरों के लिए करेगा, तो वहाँ पे कौन सा मध्यम पुरुष यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, आपने आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्दों में शब्द हैं जो देखिए वाक्यों में इनसे पहचान होगी कि ये मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं। अन्य पुरुष की बात करें, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, न अपने लिए करता है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकता है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए यह, वह, ये, वे, उसे आदि हमारे क्या हैं? ये वो यानी कि अन्य पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं जो अन्य पुरुष में काम आते हैं, जो अन्य व्यक्तियों के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, इनमें कौन कौन से सर्वनाम शब्दों की पहचान हम करने के लिए हमने सर्वनाम शब्दों का अलग अलग यहाँ पे बताया। तो जैसे ही वाक्य हमारा पेपर में हमें दिख मिले तो वहाँ पे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा जो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि निश्चित रूप से हमें उस वाक्य में पता चलेगा कि यह कौन है, वो क्या काम कर रहा है, क्या है, उसका पता चल जाएगा। जिसमें हमने पहचान बताई थी कि निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे, वो क्या है, यानी कोई भी निश्चित रूप से कोई काम करने का बोध होगा। जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित रूप से पता चलेगा कि वो व्यक्ति कौन है, क्या काम कर रहा है, यानी कि उन निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों से। जैसे यहाँ पे हमने पहचान के लिए यह, वह, ये, वे,
ये बताया था कि ये वाक्य में हमें मिलेंगे जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, वो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे देखिए, यह मेरी पुस्तक है, निश्चित रूप से पता है कि यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे पहचान पता यानी कि दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो सर्वनाम शब्दों से जो संज्ञा के स्थान पर यह का प्रयोग किया गया है। दूसरा, यहाँ पे वाक्य में ये निश्चित रूप से पता चल रहा है कि ये पुस्तक किसकी है, और इस निश्चित पुस्तक के लिए कही गई बात है कि यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे दो प्रकार से यानी पहचान हमने यहाँ पे बताई है। वह उनकी मेज है, वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से निश्चित के लिए किया गया है। ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। ऐसे वाक्य दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इसमें कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है या कौन सा यानी कि सर्वनाम होगा। इसी प्रकार से देखिए, तीसरा जो हमारा जो भेद है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक। अब देखिए, तीसरे से नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिनसे हमें कोई भी पता नहीं होगा, यानी निश्चित रूप से उसमें कारण का हमें कोई पता नहीं होगा, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, पहचान बताई थी कि सर्वनाम शब्द कौन से आएंगे अनिश्चयवाचक में, कोई, कुछ। ये ध्यान रखना है पहचान के लिए। जो हमने वाक्य में देखिए, यहाँ पे साफ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, कोई जा रहा है। अब हमें पता नहीं कौन जा रहा है। पहचान के लिए दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे देखिए, कोई, कोई यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग अनिश्चयवाचक में होता है। दूसरा, यहाँ पे जा रहा है, पता नहीं कौन जा रहा है। स्कूल में कुछ खा लेना। अब देखिए, यहाँ पे कुछ, कुछ का मतलब क्या होता है कि कुछ दिया तो है नहीं, अब वो क्या खा लेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पता चल रहा है। पहचान कुछ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कुछ नहीं लिया। इसी प्रकार से देखिए, अनिश्चयवाचक के बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो बनाए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आपके दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक सर्वनाम शब्द की हम आपको पहचान और उनके उदाहरण है वो परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे वो बता रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए, वाक्य में हमें संबंध का पता चलेगा। जो पहचान के लिए हमने जो, सो, उसका, उसकी, जैसा, तैसा, वैसा, ये शब्द, इन सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाएगा। परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक दूसरे से संबंध दर्शाया जाएगा। जैसे देखिए, वो सारे यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो संबंध की हमने पहचान बताई थी। जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। देखिए, जो पढ़ेगा सो पास होगा, संबंध दर्शाया जा रहा है पढ़ने का, फिर वो ही देखिए पास होगा, कि जो पढ़ेगा सो पास होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे देखिए, वाक्य में यानी कि हमने संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं वो बताया कि इनसे पहचान होगी और वाक्य में एक दूसरे का संबंध जरूर दर्शाया जाएगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो वहाँ पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम वो शब्द हैं जितना, उतना, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो, ये सारे के सारी पहचान संबंधवाचक सर्वनाम की वाक्य में मिलेगी, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांचवा देखिए, हमारा जो सर्वनाम का भेद होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए, प्रश्न किया जाएगा, कोई बात कही जाएगी, कोई प्रश्न यानी कि पूछी जाएगी, तो वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। पहचान के लिए हमें सर्वनाम शब्द हमारे मिलेंगे वाक्य में, कौन, क्या। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, कौन आया था, प्रश्न किया जा रहा है, बात पूछी जा रही है। कौन आया था, प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए अंत में, प्रश्न किया जा रहा है, बात पूछी जा रही है। आप खाने में क्या लेंगे, और पहचान यहाँ पे देखिए, एक तो प्रश्न किया जा रहा है,
दूसरी बात, वाक्य से ही हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। वह क्या कह रहा था, तो ये पहचान प्रश्नवाचक सर्वनाम की होगी। परीक्षा में ऐसे प्रश्न, ऐसे वाक्य दे दिए जाएंगे जिनसे पूछा जाएगा इसमें कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। परिभाषा पूछ लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक सर्वनाम शब्द की परिभाषा, उदाहरण है वो हम आपको बता रहे हैं, पहचान हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो भी हम आपको साथ के साथ बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कि छठा जो देखिए हमारा जो भेद है, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंत में या अंतिम जो हमारा सर्वनाम यानी का जो भेद है वो होगा निजवाचक। यानी कि इन 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 वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम कौन से प्रयोग होंगे? स्वयं, आप, खुद, हम, मैं, ये सारे के सारे जो सर्वनाम शब्द हैं ये वाक्य में मिलेंगे। इनसे हम पहचान करेंगे जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाएंगे। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, जो कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्वयं पहचान मिल रही है जो कि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना कंबल ले जा रहा हूँ, मैं का प्रयोग अपने लिए किया जा रहा है या स्वयं के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं स्वयं आ जाऊँगा, स्वयं का प्रयोग किया जा रहा है। हम अपने देश के लिए बलिदान करने को तत्पर रहें, तो ये देखिए यहाँ पे हम का जो प्रयोग है अपने लिए किया जा रहा है। मैं, हम, आप, खुद, स्वयं, ये सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं जो साथियों संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान हमें रखना होगा कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अगर संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब परीक्षा की दृष्टि से एक दो प्रश्न बिल्कुल यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, तो कैसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए तो आपके दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।